हम लोग देखते हैं कौन सा, नवा क्वेश्चन। 7वां 8वां हो चुका है, अब हम लोग कौन सा देखेंगे, नवा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। मतलब इस बार कंफर्म है एक मीनार है और एक क्या है, भवन है, और दोनों ही एक दूसरे से कैसे हैं, दूर दूर है। चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा कोई क्या होगा, मीनार होगा, और ये हमारा कोई एक भवन होगा। चलिए कुछ दूरी पर इनको हमने स्थित कर लिया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार तो हमने इसको माना है, इसका पाद बिंदु यहां होगा, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30। मतलब यहां से भवन के किसको देखा जा रहा है, शिखर को, और इसको जब देखा गया तो ये एंगल कितने का बना, 30 अंश। कितने का बना, 30 अंश। चलिए आगे, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। भवन का पाद बिंदु ये होगा और इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60। माने यहां से जब इसको देखा गया तो कितने अंदर बना, 60 का। कंफर्म, कोई दिक्कत, आगे। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की हाइट कितनी है, 50 मीटर, मीनार की हाइट कितनी है, 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए। ये भवन की ऊंचाई हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। नाम लिख देते हैं ए बी सी और इसका नाम रख देते हैं डी। कोई दिक्कत, ये वाली हाइट हमसे क्या की गई, पूछी गई। सपोज कर लेते हैं इसको क्या, h। तो हम लोग लिखेंगे कि माना एडी जो हमारा एडी ए हमारा क्या है, भवन। एडी क्या है, भवन है। और अगर हम बात करें बीसी का तो बीसी एक क्या है, मीनार, तथा बीसी एक मीनार है। बीसी क्या है, मीनार है। एडी हमारा है भवन और बीसी हमारा क्या है, मीनार। हमसे पूछा क्या गया है, भवन की ऊंचाई। ये वाली हाइट हमको क्या करनी है, बतानी है, और इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, यस। इस बार भी अगर आप ध्यान से देखो तो एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, और इन्हीं दोनों ट्रायंगल को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, हमारा काम बन जाएगा। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेके चले, त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी, ए बी सी में हम चलेंगे तो हमको कैसे कौन सा डिग्री मिलेगा, 60 डिग्री। तो लिखेंगे tan 60 अंश बराबर, फिर tan ही लेके चल रहे, फिर फार्मूला लंब बटे आधार। लंब का काम कर रहा है हमारे पास 50, आधार का काम कर रहा है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होगी, √3 इज इक्वल टू में हमारे पास है 50 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो √3x बराबर हो जाएगा 50, या x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 बटा √3। बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे हम लोग किस में चलेंगे, दूसरे वाले त्रिभुज में। तो दूसरे वाले त्रिभुज में चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, और ए बी डी में अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एंगल इस बार क्या मिलेगा, 30 अंश। तो हम लोग लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, माने h बटा x। tan 30 अंश की वैल्यू होती कितनी है, 1 बटा √3 इज इक्वल टू में है h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3h। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3h। अब यहां से x वाली वैल्यू हमको क्या पता है, कितना पता है, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x वाली वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है, 50 बटा √3 और इक्वल टू में √3h। √3 का यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 50 बटा √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा h। h इक्वल टू कितना हो गया,
50/3 मीटर। या इसी को आप डिवाइड करवा दीजिए, पॉइंट में जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा अभिष्ट आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। देखिए कभी भी त्रिकोणमितीय प्रयोग का कोई भी सवाल लगाइए, जहां पर भी फुल स्टॉप हो वहां पर रुक के एक बार सोचिए क्वेश्चन हमसे बोला गया, उसी हिसाब से आगे के काम कर रहे हैं। तो क्या कह रहा 80 मीटर चौड़ी है कोई सड़क है, चलिए कोई बात नहीं, ये हो गई भाई साहब 80 मीटर चौड़ी है सड़क। दिक्कत जैसे कह रहे हो वैसे में चलना है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं, एक इस तरफ तो एक उस तरफ, तभी तो आमने सामने होगा। और कह रहा दोनों की जो हाइट होगी कैसी होगी, समान होगी। कोई बात नहीं भैया, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हम भी मान रहे हैं, दोनों की हाइट कैसी होगी, समान। चलिए ये हमारे हो गए दोनों खंभे, दोनों की हाइट लगभग सेम दिख रही है। आगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, कह रहा इन दोनों खंभों के बीच, यही तो हमारा सड़क है, किसी एक बिंदु से। अच्छा बीच कहने का मतलब बहुत बच्चे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच का मतलब एकदम बीचों बीच नहीं होता है, या ये भी हो सकता है बीचों बीच हो, या हो सकता है थोड़ा इधर उधर भी हो, लेकिन हम कंफर्म नहीं है कि ये बीचों बीच ही होगा। तो क्या बोला गया है, खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से। चलिए खंभों के बीच हम लोग सपोज कर लेते हैं यहां, ठीक, बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। और आप वैसे भी जान जाओ हाइट दोनों का सेम था, अगर एंगल भी दोनों का सेम होता तब ये बीचों बीच होता। इसका मतलब दोनों के एंगल सेम बन नहीं रहे, इसका मतलब ये बीचों बीच होने वाला नहीं है। कंफर्म? तो एक से जब देखता है तो कितने का बनता है, 60 डिग्री। एक से देखता है 60 और एक से देखता है कितने का बनता है, 30। ये हो गया 30 और ये हो गया हमारा 60। नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी और इन भाई साहब का नाम क्या लिख देते हैं, ई। क्योंकि दोनों भाई साहब की हाइट हमारी कैसी थी, समान, तो इनको अगर एच मान रहे हैं तो इनको भी क्या मानना पड़ेगा, एच। ये दूरी हम मान ले रहे हैं एक्स। एक बात बताओ भैया, टोटल हमारा था कितना, 80। अगर ये फलाने यक्स हो गए तो है बकिया कितना बचा, तो बकिया हमारा बचा भैया 80 माइनस यक्स। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए अब फिर हमारे दो त्रिभुज, अब की बार हमको क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई माने हाइट भी बताना है और बिंदु की दूरी माने एक्स भी हमको निकालना पड़ेगा। दो त्रिभुज बन रहे, एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लिख देते हैं पहले कि माना ए तथा CD समान लंबाई के, क्या भैया, खंभे है ना, समान लंबाई के खंभे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं थोड़ा सा, किस त्रिभुज को लेके चले पहले, इन भाई साहब को। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में। अब अगर ए बी ई में चले हैं तो हमको निकालना क्या है, लंब, निकालना क्या है, आधार। फिर हम लोग tan के ही चक्कर में फंसने वाले हैं, तो फिर से हम लोग क्या लेके चलेंगे, tan 60। फार्मूला होगा लंब बटा आधार, h बटा क्या हो जाएगा, x। tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ h अपॉन x मल्टीप्लाई करा दें तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x। बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। इतने में कोई तकलीफ नहीं। इन भाई साहब का काम हुआ खत्म, इन भाई साहब से मिल लिया जाए। त्रिभुज BCD, किसमें, BCD में। यहाँ पे एंगल क्या मिलेगा, 30। फिर लंब और आधार में फंस गए, माने फिर लंब और आधार आ रहा, माने फिर tan भैया आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या लेके चलेंगे, tan 30। और tan 30 का वैल्यू हमारा पास तो tan थीटा क्या होता है, h माने लंब बटा आधार। तो आधार इस बार क्या होगा, 80 माइनस x। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया, 1/√3
और h अपॉन में हमारे पास क्या 80 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो √3 का मल्टीप्लाई h में होगा तो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x। ये भैया अगर हम बात करें तो h वाली वैल्यू हमको ना पता है, का पता है कितना √3h, तो हम लिखेंगे h का मान रखने पर, तो यहाँ √3 तो पहले से था, ये तो हमारा हो गया, और h वाले जगह कितना आएगा √3x माइनस x का उधर चला गया प्लस x इज इक्वल टू में 80 √3 में √3 का उड़ा होगा 3x, तो यहां से हमारे पास हो गया 3x प्लस x इज इक्वल टू में 80, या 3x और 1x 4x बराबर हमारे पास हो जाएगा 80, तो x इज इक्वल टू क्या होगा भैया 80/4, तो 4 गुना 8 माने x की वैल्यू कितना आ गया 20, किस में दिया था मीटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर। ये x की वैल्यू कहां रखवा दे समीकरण नंबर 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो यहां से हमारे पास हो जाएगा h इज इक्वल टू √3 और x वाले जगह पे 20, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 20√3 मीटर। हमें क्या पता चल गया खंभों की ऊंचाई कितना आ गया हम लोग 20√3 मीटर, और हमसे ये भी तो पूछा है खंभों से बिंदु की दूरी, तो अगर हम बात करें खंभे कौन सा होगा ए की बिंदु B से दूरी, तो हमारा कितना था x, और x वाली वैल्यू हमारे पास आई कितनी है 20 मीटर, तो ये तो हमारा हो गया 20 मीटर। लेकिन हम दूसरे खंभे की बात करें, खंभे CD की बिंदु B से दूरी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x वाले जगह पे कुल मिला के कितना आ जाएगा 60 मीटर। इसी को गिराव क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। करा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। करा हमारा कोई एक नहर है, तो जब नहर गया होगा तो एक तट इधर होगा एक तट इधर होगा, तो करा एक तरफ हमारे पास क्या है टीवी टावर है। चलिए सपोज कर लेते हैं ये हमारे हो गया नहर, और ये हमारा हो गया टीवी टावर। कहा क्या गया है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, चलिए ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से तट टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60। करा दूसरे तट से अगर देखा जाए तो इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है कितने का बन रहा है 60 डिग्री। चलिए ये भी काम हो गया। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, कह रहे जो तट था इसी से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित माने सेम इसी रेखा पे है एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30। अच्छा अब आप देखो कोण बढ़ रहा है या घट रहा है, कोण हमारा घट रहा है 30 अंश है, तो जब भी घटेगा इसका मतलब कहां जा रहा होगा पीछे जा रहा होगा, और जब हमारा बढ़ेगा इसका मतलब कहां जाएगा आगे। तो इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं यहां से, इसी सीध में बोला गया था ना, और यहां से जब देखता है तब कितने का एंगल बनता है 30 का। कंफर्म करा टावर की ऊंचाई और नहर की क्या बताइए चौड़ाई, नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। नहर हमारे पास क्या है BC, तो लिखेंगे कि माना BC एक नहर है तथा CD एक हमारे पास क्या है टीवी टावर है। कोई दिक्कत और कुछ हमको वैल्यू दिया गया है, हाँ इस तट पर कितना दूर गया था 20 मीटर, मानी ये वाली दूरी हमको पता है ये कितना है 20। ठीक
हमें नहर की चौड़ाई भी बतानी है और टावर की ऊंचाई भी बतानी है। तो टावर की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h और इन भाई साहब को मान लेते हैं x। कंफर्म? चलिए पहले किस त्रिभुज में चला जाए, तो इस बार विचार है हमारा BCD में। कंफर्म? फिर देखो आप, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज। अच्छा किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये वाला त्रिभुज अगर लेके चले सर तो, क्योंकि भैया ये वाला इसलिए नहीं लेके चलेंगे, ना तो हमें ये याद करना है ना तो हमें याद करना है, दोनों ही नहीं याद करने हैं। तो जब अगर हमें दोनों ही नहीं याद करने हैं तो ऐसे कंडीशन में इसको लेके चलने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो हम बात करेंगे त्रिभुज BCD में, और यहाँ पे हमारे पास कितना डिग्री मिलेगा, tan 60। tan थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, लंब हमारे पास है h, आधार हमारे पास है x। tan 60 की वैल्यू अब आप लोगों को तो वैसे रटा हो जाना चाहिए, इतनी बार 60 आ चुका है tan में। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और यहाँ हमारे पास है h/x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x, समीकरण नंबर 1। चलिए इस बार इस बड़े वाले त्रिभुज में चला जाए तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD में, और यहाँ क्या मिलेगा, tan 30, क्योंकि फिर वही निकालना है। लंब आधार, लंब हमारे पास कितना है h, लेकिन इस बार आधार क्या हो जाएगा, पूरा A से लेके C तक, क्योंकि हम लोग ACD चले हैं तो आधार टोटल AC होगा ना। मानिए इतना 20 और इतना x, तो मिला के कितना हो जाएगा, 20 + x। कंफर्म? जोड़ मत दीजिएगा कि इसको गुणा करा दीजिए कि 20x, नहीं, क्योंकि जब गुणा होता है इन दोनों का तब ये 20x होता है। कंफर्म? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 और h की वैल्यू तो हमको पता है, रख लें, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3x, अपॉन में हमारे पास है 20 + x। तिरछा गुणा करा दें तो √3 में √3 का गुणा होगा 3 और x, और इधर हमारे पास कितना है 20 + x, प्लस x इधर जाएगा -x, और 3x में से 1x निकल गया, 2x बराबर कितना बचेगा, 20। ये x इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। तो x की वैल्यू हमको कितना पता चल गया, 10 मीटर। ऐसे ही हमें और क्या बताना था, h का, तो x की वैल्यू कहां रखा है, समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए तो यहां से हो जाए h इक्वल टू √3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 10 का, तो h वाली वैल्यू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। √3 की वैल्यू आप रखवाना चाहेंगे तो रख सकते हैं, तो आगे आप लिख लेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर कितना मीटर, 10 मीटर। कंफर्म? नोट कर लीजिए।